पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। 40 में से 11 सीट पर एआईएमआईएम जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान किया। अख्तरुल ईमान ने ये बड़ा ऐलान किया है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर ये 11 जिले हैं जहां पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। तो 40 लोकसभा सीटों में 11 सीटों पर एआईएमआईएम जो है वो चुनावी मैदान में इस बार उतरने वाली है, जिसे लेकर के आज ऐलान किया गया अख्तरुल ईमान की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और 11 सीटें हैं जहां पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। और अब ये कौन कौन से जगह है उसकी भी जानकारी आपको देते चलें। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर ये वो तमाम जिले हैं जहां पर इन सीटों पर, इन लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जिसे लेकर के एआईएमआईएम की तरफ से तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जो दावा इस वक्त किया जा रहा है, तो अख्तरुल ईमान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। आपको बताते चलें कि एआईएमआईएम अपना विस्तार जो है वो धीरे धीरे अब बिहार में भी करती हुई, और ऐसे में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम की तैयारी, और अब ये बड़ा बयान दिया गया है जिसमें वो चुनाव लड़ती हुई भी नजर आएगी। और हमारे सहयोगी इस वक्त आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ किशनगंज से जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा ये जानकारी दीजिए, आखिर एआईएमआईएम के तरफ से क्या कहा गया है? जी, एआईएमआईएम के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि बिहार के कुल 11 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार सहित कई जगह शामिल हैं। तो सीमांचल के इलाकों के अलावा भी अब एआईएमआईएम जो है वो अपना विस्तार कर रही है, इसीलिए ये दावेदारी भी की जा रही है। जी, वो अभी पार्टी के प्रमुख द्वारा ओवैसी द्वारा मंत्रणा चल रही है। 11 सीट पर अभी तक कुल मिलाकर फैसला हुआ है, जहां पे वो अपने कैंडिडेट देने के लिए तैयार हुए हैं, जिसमें एक कटिहार सीट आदिल हसन के नाम से सहमति बन गई है। वो भी मौके पर मौजूद थे, और कई लोगों के कैंडिडेट का चयन अभी होना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब ये कैंडिडेट कौन होंगे, किन्हें इन लोकसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतारेगी एआईएमआईएम, इस पर चर्चा का, मंथन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। आनंद, ये मानकर चलें कि एआईएमआईएम की तरफ से अब अपना विस्तार किया जाना धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है, और तभी इस बार 11 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर वो अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। बिल्कुल भी बात देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि जब एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, बाद में भले उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, और एक किशनगंज से जो अख्तरुल ईमान थे वो विधायक हैं अभी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उन्होंने जो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम बहुल इलाका जहाँ पे अल्पसंख्यक वोटर सबसे ज्यादा की संख्या में है, वहां तो उसने फोकस किया है। खासकर अगर अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की बात करिए, सीमांचल के इलाके आते हैं। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, काराकाट, बक्सर, गया, भागलपुर ये सब वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, और चुनावी हार जीत में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब से कुछ दिन पहले हमने अख्तरुल ईमान से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ 11 उम्मीदवार ही नहीं उतार रहे हैं, बल्कि हम समान विचारधारा के पार्टियों से गठबंधन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये गठबंधन होता है तो सीमांचल के इलाकों में और खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में एमआईएम एक फैक्टर हो सकती है। भले ही आज के तारीख में एमआई समीकरण आरजेडी के साथ हो या फिर जो मुस्लिम वोटर है अभी तक महागठबंधन के साथ हो, लेकिन अगर एमआईएम उतारती है और अगर ठीक ठाक उम्मीदवार उतार देता है तो कहीं ना कहीं वोटों में बिखराव होगा, जिसका घाटा महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। तो ये बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ऐसे में भी देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में एआईएमआईएम जो है वो किसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है।